Hello everyone, welcome to the official YouTube channel of Medha Redefined guys. इस सेशन की पहली लॉन्ग वीडियो के साथ हम हैं एंड द मोस्ट वो क्लास जिसमें पूरे सिलेबस का ओवरहॉल हुआ है, चाहे वो मैथ्स के साथ हो चाहे साइंसेस के साथ हो, आपकी किताबें पूरी तरीके से बदल गई हैं, वो क्लास 9th। तो वी वर ऑन इट कि हमें क्लास 9th, क्योंकि सिलेबस वैसे नहीं चेंज हुआ, चैप्टर्स मोटा मोटी सेम है, कुछ चीज़ें ऐड हुई हैं, कुछ चीज़ें सब्ट्रैक्ट हुई हैं, लेकिन पूरे आपके बुक का लेआउट बदल गया है। सो जब आपके पूरे बुक का लेआउट बदल गया है तो आपको देखना पड़ेगा कि सवाल किस तरीके के। अब एक्सरसाइजेज हैं, एंड ऑफ द एक्सरसाइज है, एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज है, सवाल थोड़े रियल लाइफ एप्लीकेशन बेस्ड हो गए। आपको सिर्फ फॉर्मूला पुट करके सवाल नहीं निकालना है, आपको फिगर्स देखने, सवाल निकालना है, ये सारी चीजें करनी। तो हम लोग बहुत दिन से सोच रहे थे विल बी अप विद एवरी एक्सरसाइज, एवरी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के साथ, और हम शुरू कर रहे हैं आज मैथ्स में चैप्टर 1 दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है, वर्किंग अराउंड द कोऑर्डिनेट्स नाम से चैप्टर है। बुक बहुत बदल गई, बहुत थियरी आ गई, सो एवरीथिंग अराउंड दैट। सो वी आर अप विद इट। मेरा नाम समर्थ है, मैं इस चैनल पर क्लास 9, 10th, 11th, 12th और फिर जेई की मैथ्स आपके लेकर आता हूं। सो वी आर अप विद द सॉल्यूशंस। इस वीडियो में, दैट इज द फर्स्ट वीडियो फॉर दिस सेशन क्लास 9th, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 कवर करेंगे, और अगली वीडियो में हम जो पार्ट 2 होगा उसमें हम एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज पूरा कवर करेंगे। सो बहुत ध्यान से देखिएगा, मैंने कोशिश करी है हर फिगर को थोड़ा ब्रॉड में रखने की, हर चीज आपको ग्राफिकली समझाने की, सवालों के साथ समझने क्या है। कुछ चीजें 10th की इंट्रोड्यूस हुए, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, उस पर भी आएंगे, लेकिन वो अभी इस्तेमाल नहीं होंगे, वो एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज में होंगे, सो विल कम अप विद दैट एज वेल। ठीक, सो लेट्स बिगिन। फॉर ऑल दोज हु आर न्यू टू द चैनल, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, देखिए कंटेंट, अगर आपको समझ आ रहा है तो डू गिव अस अ लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड लेट्स बिगिन गाइस। So class 9th maths coordinate geometry NCERT exercise solutions will be up with each and every problem, और अगर आप बोलेंगे तो अपडेटेड RS अग्रवाल और RD शर्मा के सॉल्यूशंस भी मैं आपके लेकर आऊंगा। ठीक, चले, ठीक। तो पहला सवाल आपके सामने है एक्सरसाइज 1.1। पहले आप डायग्राम देख लो और डायग्राम समझ लो कि क्या बात है बेसिक तौर पर। जस्ट लेट मी चेक कि माइक में ब्लूटूथ तो नहीं, बिल्कुल ठीक है, ठीक ठीक, परफेक्ट है। ठीक, तो एंड ऑफ द एक्सरसाइज सेट 1.1, एक डायग्राम आपको दिया हुआ है, एक रेयान करके लड़का है, उसके कमरे का पूरा लेआउट दिएगा, और ये पूरा एक्सरसाइज 1 और 1.1 और 1.2 पूरे इसी डायग्राम और इसी लेआउट पे बेस्ड है। इसी डायग्राम को हमको अच्छे से समझना है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको सब कुछ अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। ठीक, ये सवाल है, इसका डायग्राम है, देन विल गेट टू द प्रॉब्लम। ठीक, सो फिगर 1.3 shows Rayan's room with points O, A, B, C making its corners. The x and y axis are marked in the figure. Point O is the origin. तो अगर आप देख पा रहे होगे तो ये उसका रूम का सेटअप है, इसमें वार्डरोब है, इसमें बेड लगा हुआ, बहुत सारी चीजें हैं। सवाल में हमको बाकी चीजें बताएंगे, ये राइट वॉल है, ये टॉप वॉल है, ये लेफ्ट वॉल है, ये सारी चीजें हैं। जो रूम के कॉर्नर है वो ये 4 पॉइंट है, O, A, B, C। ठीक, तो O 0, 0 है, A 12,0 है, ये पूरा एक्स एक्सिस है। अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो पहले आप डायग्राम समझिए, ये पूरी चीज जो है बच्चों ये एक्स एक्सिस है। ठीक, आई गेस आई एम विजिबल, बिल्कुल ठीक है। ठीक, और ये वाला जो हिस्सा है ये पूरा वाई एक्सिस है। तो इसका जो कमरा है वो एक दीवार एक्स एक्सिस पर है, और जमीन जो है, एक दीवार जो है वाई एक्सिस पर और जमीन एक्स एक्सिस पे है, और 4 कॉर्नर्स आपके O, A, B, C दिए हुए हैं। O 0,0 है, A 12,0 है, B 12,10 है, और C 0,10 है। तो अगर मैं उससे पूछे कि भैया इस कमरे की लेंथ और विड्थ क्या होगी, तो इस कमरे की विड्थ जो हो जाएगी, पहले आप समझ जाओ, इस कमरे की जो विड्थ हो जाएगी, ठीक, विड्थ क्या हो जाएगी, विड्थ इवेंचुअल तौर पे यही तो हो जाएगी, विड्थ इवेंचुअल तौर पे यही तो हो जाएगी। सो दैट इज नथिंग बट 0 से कहां तक गया है, 12 तक। कोऑर्डिनेट्स क्या है, कोऑर्डिनेट है ओरिजिन 0, 0, A 12,0, ठीक, फिर आपका B 12,10, और फिर आपका C जो है वो 0,10। तो अगर मैं विड्थ की बात करूं, भैया इस कमरे का विड्थ क्या है, तो विड्थ इज नथिंग बट OA, और OA क्या है, 0 से लेके 12 तक की दूरी, सो दैट इज 12 माइनस 0, दैट इज 12 यूनिट्स। ठीक, कोई मुझसे पूछे कि भैया इसकी लेंथ क्या है, इसकी लेंथ क्या है, तो लेंथ इज नथिंग बट AB, लेंथ इज नथिंग बट AB, सो AB दैट इज नथिंग बट y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस, दैट इज 10 माइनस 0, दैट इज 10 यूनिट्स। अब इसमें जो यूनिट दी गई हैं, ध्यान रखिए 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 फीट के बारे में बात की गई है। 1 फीट के बारे में बात की, कमरे की जब भी डायमेंशंस की दौरे बात होगी तो फीट के तौर पे बात होगी, सेंटीमीटर वगैरह में नहीं, कमरा बहुत छोटा हो जाएगा। तो कुछ चीजें आप समझ जाइए,
दैट 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 फीट, ये बात की गई है। तो ये विड्थ और आपको एक पूरे रूम का लेआउट है। पहले सवाल पे आते हैं, विल रिफर द फिगर, और पहले सवाल पे आता है, ये देखते हैं। रिफरिंग टू फिगर 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इफ D1 R1 रिप्रेजेंट द डोर टू द रेयांस रूम, ठीक है, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल, दैट इज y एक्सिस ऑफ द रूम, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द x एक्सिस, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट D1, हम आपको फिगर में दिखा रहे हैं। इफ R1 इज द पॉइंट 11.5, 0, हाउ वाइड इज द डोर, डू यू थिंक इट इज कंफर्टेबल विड्थ फॉर द रूम डोर, if a person is a wheelchair wants to enter the room, will he or she be able to easily। फिर B1 आपको दिया हुआ है, आपको बता रहा है कि नहीं वाइडर है कि क्या, ये सारे सवाल आपको दिए हुए हैं। अब ये सारे सवाल जो हैं वो बेसिक तौर पर आपको फिगर से देखकर फिर आपका थोड़ा जो जनरल एनालिसिस है कि आप अपने घर में कमरों को देखिए, उनके दीवारों को, उनके डोर्स के विड्थ को देखिए, कोई व्हीलचेयर से आदमी एंटर करना चाहता है तो वो कर सकता है कि नहीं कर सकता, वो सारी चीजें आपको ख्याल रखनी। सो द प्रॉब्लम्स आर मोर रियल लाइफ बेस्ड। अच्छे सवाल है, अच्छे सवाल है, थोड़ा अलग तरीके से टैकल करने पड़े, आइए देखते हैं। अब आपके सामने सवाल डायग्राम अगले पेज पे आई गेस दिया हुआ, सॉरी अच्छा नहीं दिया तो हम वापस चलेंगे, ठीक, आ जाइए, ठीक। तो ये आपके पास डायग्राम है, आपसे बोल रहा है कि D1 R1, पहला सवाल क्या है कि D1 R1 जो है, D1 R1 जो है, अगर आप देख रहे हो D1 और R1 जो है ये डोर है, आपको दिखाई दे रहा है D1 और R1, D1 और R1 जो है वो आपका डोर है, पहले कमरे में यहां से एंटर करने का रास्ता है, ये डोर है। सो D1 R1 जो डोर है, D1 के कोऑर्डिनेट्स आप देख पा रहे हो तो क्या है, D1 के कोऑर्डिनेट्स x एक्सिस पे 8,0, R1 के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए 11.5,0। सो द डोर हैज, जो पहला डोर है बच्चों, जो डोर है, डोर इन द रूम इज नेम एज D1 R1। D1 के कोऑर्डिनेट्स क्या है, D1 के कोऑर्डिनेट्स 8,0 x एक्सिस पे है, और R1 के जो कोऑर्डिनेट्स हैं बच्चों वो 11.5,0 है। 11.5,0 ये डोर 1 आपका जो डोर है उसके कोऑर्डिनेट्स इस तरीके से। हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द y एक्सिस, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट, दैट इज y एक्सिस। अगर मैं डोर की बात करने की, डोर यहां से शुरू हो रहा है, ये पूछ रहा है कि ये y एक्सिस से कितना दूर है, ये पूछ रहा है कि ये y एक्सिस से लेफ्ट वॉल से कितना दूर है। बेसिक तौर पर, जस्ट गिव मी अ मोमेंट गाइस, ठीक है, ये y एक्सिस से कितना दूर है, तो बेसिक तौर पर ये y एक्सिस से इतना दूर है। कितनी दूरी है y एक्सिस, मतलब ओरिजिन से कितनी दूरी है, दैट इज 8 यूनिट। जहां से शुरू हो रहा है वहीं से आप देखोगे, सो इट इज बेसिकली 8 यूनिट्स। तो पहला जो सवाल है वो बेसिक तौर पर, पहला जो प्रॉब्लम है गाइस, जो पहला प्रॉब्लम है, दैट इज फर्स्ट प्रॉब्लम, दैट डोर D1 R1 इज 8 यूनिट्स अवे फ्रॉम लेफ्ट वॉल। 8 यूनिट्स, that is 8 feet away from left wall, that is y axis, left wall that is y axis। 8 यूनिट्स का मतलब 8 यूनिट्स का मतलब 8 फीट, 8 यूनिट्स का मतलब 8 फीट अवे, ध्यान रखिएगा, ठीक। दूसरी बात आपसे क्या बोला है, दूसरी बात आपसे पहले ही सवाल में, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द x एक्सिस। नाउ D1 R1 अगर आप देख रहे होगे तो D1 और R1 दोनों कोऑर्डिनेट जो है वो कहां पर है, ये दोनों कोऑर्डिनेट जो है वो x एक्सिस पे है। कहां पर है, x एक्सिस पे है कि नहीं, दोनों कोऑर्डिनेट, दोनों कोऑर्डिनेट x एक्सिस पे। जब दोनों कोऑर्डिनेट x एक्सिस पे है तो उसकी x एक्सिस, जब डोर ही x एक्सिस पे लाई कर रहा है, मतलब ये D1 R1 जो डोर है वो x एक्सिस पे लाई कर रहा है गाइस। तो जब x एक्सिस पे लाई कर रहा है, आराम से देख भी लोड़ेगा, x एक्सिस पे जब ये डोर लाई कर रहा है तो इसकी x एक्सिस से दूरी कितनी है, 0 हो जाएगी ना, क्योंकि खुद x एक्सिस पे है। सो द डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, द डिस्टेंस इट इज 0 यूनिट्स और 0 फीट्स अवे फ्रॉम x एक्सिस। पहला सवाल आपके लिए ये, पहला सवाल आपके लिए ये बहुत सिंपल सा सवाल है, डायग्राम देख के आप आराम समझिएगा, बहुत क्लासिक सवाल है। अगले सवाल पे आते हैं, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट D1। सेकंड सवाल का कोऑर्डिनेट, D1 के कोऑर्डिनेट्स हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, D1 का कोऑर्डिनेट कुछ नहीं, ग्राफ अच्छे से देखिएगा, 8,0 x एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो x कोऑर्डिनेट यानी आपसे 8 है, y कोऑर्डिनेट यानी ऑर्डिनेट 0 है। इफ R1 इज द पॉइंट 11.5,0, हाउ वाइड इज द डोर। थर्ड आपसे पूछ रहा है कि D1 के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास 8,0 है और R1 के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास 11.5,0 है। अब आपसे पूछ रहे हैं इस डोर का विड्थ कितना है, इस डोर का विड्थ कितना है, ये इवेंचुअल तौर पे पूछ रहे हैं इस डोर का विड्थ कितना है, ये आपसे पूछ रहा है। इस डोर का विड्थ इज नथिंग बट 11.5 माइनस y कोऑर्डिनेट तो घट नहीं रहा है, तो डोर का विड्थ इज नथिंग बट, डोर का विड्थ इज नथिंग बट 11.5, R1 का x कोऑर्डिनेट माइनस 8.5, दैट इज नथिंग बट 3 फीट की दूरी है, 3 फीट का विड्थ है,
ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है, इसके बाद कई फॉलोअप सवाल है, आपको ध्यान रखना। तो थर्ड प्रॉब्लम क्या थी? थर्ड सवाल है कि R1 आपको दिया है, आपसे पूछना कितना वाइड है डोर, डोर की विड्थ 3 फीट है। डू यू थिंक दिस इज कंफर्टेबल विड्थ फॉर द रूम डोर? अब आपको देखिए, ये आपके लिए एप्लीकेशन बेस्ड सवाल है। आप अपने घर में देखिएगा और देखिएगा बेसिक तौर पर जो डोर के फीट्स होते हैं, जो डोर की विड्थ होती है वो कितनी होती है। अपने घर में जाइएगा और कभी भी देखिएगा, यूजुअल जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है वो ये बोला जाता है कि डोर की जो विड्थ होगी वो 3 फीट होनी चाहिए। 3 फीट अगर डोर का विड्थ है तो 2 आदमी 3 आदमी आराम से एंटर कर सकते हैं सर। सो जो थर्ड में ही फॉलोअप सवाल है, यस इट इज कंफर्टेबल विड्थ, यस इट इज कंफर्टेबल विड्थ फॉर अ रूम डोर, फॉर अ रूम डोर the standard width of a room door is of a door is eventually 3 feet। यूजुअल तौर पे जो स्टैंडर्ड विड्थ होती है वो 3 फीट की विड्थ होती है। ये ऑलरेडी 3.5 विड्थ का विड्थ है, 3.5 सॉरी 8 था, गलती हो गई, 8.0 था, सो ये 3.5 है, गलती हो गई, 3.5 फीट। सो 3.5 फीट का जो विड्थ है वो इवेंचुअल तौर पर ग्रेटर देन 3 फीट है, इसीलिए स्टैंडर्ड विड्थ से ज्यादा है, तो ये बहुत कंफर्टेबल डोर का पोजीशन है। इफ अ पर्सन इन अ व्हीलचेयर वांट्स टू एंटर द रूम, थर्ड में ही सवाल कर रहे हैं, थर्ड में ही सवाल कर रहे हैं, इफ अ पर्सन इन अ व्हीलचेयर वांट्स टू एंटर द रूम विल ही और शी बी एबल टू डू सो इजीली, विल ही और शी बी एबल टू डू सो इजीली। अब आपको ये थोड़ा टिपिकल सवाल है, क्योंकि आपने बहुत व्हीलचेयर के विड्थ वगैरह देखे होंगे। यूजुअल तौर पे जो व्हीलचेयर का विड्थ होता है, यूजुअल तौर पे जो व्हीलचेयर का विड्थ होता है वो इवेंचुअल तौर पर 2.5 फीट के करीब होता है, 2.5 2.6 फीट होता है, ठीक है। तो यस, अगला सवाल भी यस, अ पर्सन विद व्हीलचेयर कैन आल्सो एंटर, अ पर्सन विद व्हीलचेयर कैन इजीली एंटर, कैन इजीली एंटर। क्यों? क्यों? क्योंकि व्हीलचेयर का स्टैंडर्ड विड्थ जो है, व्हीलचेयर स्टैंडर्ड विड्थ इज, स्टैंडर्ड विड्थ इज 2.5 फीट, 2.5 या 2.6 फीट होता है, मुझे बहुत स्टैंडर्ड नहीं है लेकिन इतना ही हो, 2.5 और 2.6 फीट होता है। हमारा डोर कितना चौड़ा है? 3.5। ये कैलकुलेशन में एरर हो गई थी गाइस, ये 3.5 फीट का विड्थ है, ध्यान रखिएगा, 3 फीट नहीं, 3.5 फीट का विड्थ है। तो 3.5 फीट हमारे डोर का विड्थ है, स्टैंडर्ड व्हीलचेयर का जो विड्थ होता है वो 2.5 2.6 होता है, तो एक व्हीलचेयर वाला आदमी इजीली एंटर कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो 3 सवाल इसमें थे। पहला D1 R1 आपसे पूछा कितना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1 आपने बता दिया। 2 इसमें सवाल थे एप्लीकेशन बेस्ड कि रूम का डोर कंफर्टेबल है कि नहीं एंटर करने के लिए, तो स्टैंडर्ड विड्थ 3 फीट होती है, वो ग्रेटर है। व्हीलचेयर वाला आदमी भी एंटर कर सकता है क्योंकि व्हीलचेयर की स्टैंडर्ड विड्थ 2.5 फीट होती है। चौथा सवाल क्या है, इफ B1 0.15 and B2 0,4 represent the ends of a bathroom door, is the bathroom door narrower or wider than the room door? बहुत सिंपल सा सवाल है, बहुत सिंपल सवाल है। आपसे बोल रहा है कि बाथरूम के डोर दिए हुए हैं, B1 के डोर दिए हुए हैं, B1 कितना दिया हुआ है 0,1.5 और B2 0,4। B1 आपको 0,1.5 दिया हुआ है, ये y एक्सिस पे लाई कर रहा है, और R1 जो है, सॉरी B2 जो है बाथरूम का दूसरा डोर, दैट इज 0,4 दिया हुआ, ये दिया हुआ, ये बाथरूम के डोर के एंड पॉइंट दिए हुए, बाथरूम डोर कोऑर्डिनेट दिए हुए कमरे में, ये दोनों y एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। अब आपसे ये पूछ रहा है क्या ये वाइडर है रूम डोर से? B1 B2 जो डोर है, B1 B2 जो बाथरूम डोर है, ये आपसे पूछ रहा है कि रूम वाले डोर से विड्थ है कि नहीं। B1 B2 की विड्थ क्या होगी? B1 B2 की विड्थ क्या होगी? 4 - 1.5, 4 - 1.5, इसका y कोऑर्डिनेट माइनस इसका y कोऑर्डिनेट, दैट इज नथिंग बट 2.5 फीट। तो बाथरूम डोर का क्या है 2.5 फीट। हमारा B1 R1 जो डोर का रूम था वो बेसिक तौर पर उसका वेट हमने निकाला था, क्या आया था, दैट इज 3.5 फीट। आया था कि नहीं आया था? बिल्कुल आया था, पक्का पक्का 100%। तो कौन बड़ा हुआ? 3.5 फीट हुआ, मतलब रूम डोर इज वाइडर या ग्रेटर देन, इवेंचुअल तौर पे वाइडर देन बाथरूम डोर। तो सिंपल सवाल है, कुछ ऐसे सवाल नहीं है कि जो आप कर नहीं सकते हो, सिंपल सवाल है,
थोड़ा आपको ध्यान से कोऑर्डिनेट वगैरह देखने पड़ेंगे तो सवाल आपके लिए बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो बाथरूम के डोर का विड्थ दिया हुआ है, सारी चीजें आपको दी हुई है। ये पहला सवाल था एक्सरसाइज 1.1 में। यही 4 सवाल आपके लिए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। डायग्राम आपको बहुत अच्छे से देखना है। ये 2 बातें इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं जो आपको ध्यान होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आइए हम जरा चलते हैं एक और हिस्से पर। एक बहुत बढ़िया सवाल है, थिंक एंड रिफ्लेक्ट। जितने सवाल आपकी किताब में इस ब्राउन बॉक्सेस में दिए हुए, थिंक एंड रिफ्लेक्ट, ये जरूर करिएगा। इस तरीके के सवाल एमसीक्यूज में जरूर टर्न अप करेंगे, इसीलिए मैंने थिंक एंड रिफ्लेक्ट वाले सवाल भी रखे हैं आपके लिए, ठीक है। व्हाट इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस? जब हम लोग 9th में भी करते हैं, 8th में भी करते हैं, और सबको पता है एक्स और वाई एक्सिस की जब आप बात करते हो, एक्स और वाई एक्सिस की जब आप बात करते हो, ये एक्स एक्सिस है बेसिक तौर पर, आपको सबको पता है, और ये वाई एक्सिस। आप कोई भी पॉइंट एक्स कोऑर्डिनेट लोगे, कोई भी पॉइंट लोगे वाई एक्सिस पर, यहां पे कोई भी पॉइंट लोगे, तो यहां पर कोऑर्डिनेट क्या, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 0, वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है वाई। तो इवेंचुअल तौर पर कोई भी पॉइंट वाई एक्सिस पर जो लाई कर रहा होगा, कोई भी पॉइंट जो वाई एक्सिस पर लाई कर रहा होगा, उसका एब्सिसा या एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। सो एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस has abscissa, that is x coordinate is equal to 0। तो पहला सवाल हो जाएगा व्हाट इज द कोऑर्डिनेट, इवेंचुअल तौर पे 0 हो जाएगा, ठीक। इज देयर अ सिमिलर जनरलाइजेशन फॉर द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस? बिल्कुल। फॉर एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, ये आपको पता, फैक्ट की बात है, हैज ऑर्डिनेट दैट इज y कोऑर्डिनेट दैट इज इक्वल टू 0, ठीक। तो इसमें y कोऑर्डिनेट जो है वो 0 हो जाएगा, ठीक। डज पॉइंट Q दैट इज y, x एवर कोइंसाइड विद द पॉइंट x, y? एवर कोइंसाइड विद द पॉइंट x, y। अब आपको कोई ऐसा पॉइंट बताना है जिसमें y x अगर कोऑर्डिनेट हो। बढ़िया सवाल है, थर्ड वाला सवाल बहुत प्यारा सवाल है, यही जनरलाइज समझ। ये पहला सवाल था, ये दूसरा सवाल है, लेट्स मूव टू द थर्ड वन। ये आपसे पूछ रहा है कोऑर्डिनेट y x है, और आपसे एक कौन पूछ रहा है x, y, ठीक है। आप कोई y की ऐसी वैल्यू पिक करो और x की ऐसी वैल्यू पिक करो जो बराबर हो जाए। कोइंसाइड का मतलब सेम पॉइंट हो जाए। सिर्फ एक ही ऐसी पॉसिबल वैल्यू तो है जिसमें ये कोइंसाइड कर सकता है, सिर्फ एक या 2 ही तो ऐसी वैल्यू है जिसपे कोइंसाइड कर सकते हैं। अगर x और y की वैल्यू बेसिक तौर पर सेम ले लूं मैं, x इज इक्वल टू y हो जाए, मतलब इवेंचुअल तौर पे कहने का, अगर x 0 है तो y भी 0 हो जाए, अगर x 1 है तो y भी 1 हो जाए, अगर x 2 है तो y भी 2 हो जाए, अगर x -1 है तो y भी -1 हो जाए। ये सारे पॉइंट, अब आप जब इसको कोऑर्डिनेट लिखोगे तो क्या आएगा, 0,0 ये होगा, यहां पे भी 0,0, तो सेम बात आ जाएगी। कोइंसाइड करेगी नहीं करेगा। अगर आप x की वैल्यू 1 ले रहे हो, y की वैल्यू 1 ले रहे हो, फिर यहां पे जब आप लिखोगे 1,1, ये भी कोइंसाइड कर जाएंगे। तो वो सारे पॉइंट जिसमें x और y की वैल्यू सेम हो जाएगी, वो इवेंचुअल तौर पर हमेशा कोइंसाइड कर जाएंगे, ठीक है। आपको जब मैं लीनियर पॉलिनोमियल कराऊंगा तो मैं बताऊंगा, ये एक ऐसी लाइन होती है, सारे पॉइंट्स उस लाइन पे लाई कर रहे हैं, ये सारे पॉइंट्स उस लाइन पे लाई कर रहे हैं। मैं आपको थोड़ा ऊपर की बात बताऊं, ये सारे पॉइंट्स उस लाइन पे लाई कर रहे हैं जो ओरिजिन से 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 -1 -1 -2 -2। So these are all points that coincide with each other, and these are the points that lie on a line that is passing through the origin। जो ओरिजिन से पास कर रही होती लाइन होती वो होती है। If x not equal to y, then x, y not equal to yx, बिल्कुल ठीक है। And xy is equal to yx if only if x is equal to y। Is this claim true? हमने ऑलरेडी बात कर ली। Is this claim true? हमने ऑलरेडी बात कर ली। भैया x और y is equal to y और x कब बराबर होगा, जब दोनों सेम होंगे। हमने बोला जब x is equal to y बराबर होगा तभी होगा, ठीक। तो यस, दिस क्लेम इज परफेक्टली ट्रू, दिस इज परफेक्टली ट्रू। तो ये एक्सरसाइज 1.1 के बाद थिंक एंड पॉन्डर का सवाल था, ठीक है। थिंक एंड पॉन्डर का सवाल है, थिंक एंड रिफ्लेक्ट का सवाल है, बहुत अच्छे सवाल है। आपको थोड़ा एप्लीकेशन के चेक करेगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज 1.2। इसमें छोटा सा सवाल था तो मैंने बहुत बड़ी वीडियो 20 मिनट का बनाने का पॉइंट नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ 1.2 भी इसी में कवर कर दूं, छोटी सी एक्सरसाइज। आइए देखते हैं, ठीक। आइए, ठीक। एक्सरसाइज 1.2 पे आप अगर देख पा रहे हो तो आपको एक ग्राफ शीट दी हुई है पेपर, ये वही कमरा है, रेयान का ही रूम है। अगर आप ढंग से देख पा रहे हो, मेरे ख्याल से वही वाला है, नहीं होगा तब भी कोई बात नहीं, ठीक है। चले आ जाइए, लेट अस। सो वी आर मूविंग टू 1.2 गाइस। दिखाई दे रहा है सबको ढंग से? दिखाई दे रहा है, बिल्कुल। ऑन अ ग्राफ शीट मार्क द एक्स एक्सिस ओरिजिन, ये सब किया हुआ है, ठीक है। यूजिंग द फिगर 1.5 आंसर द गिवन क्वेश्चंस बिलो। ये एक कमरा है, ये एकदम वही कमरा है।
एकदम वही कमरा है। इसमें अगर आपको ध्यान होगा तो पिछला वाला जो सवाल था इसमें सिर्फ रूम के डायमेंशन दिए गए थे, इसमें इसने बाथरूम और शावर के एरिया को ऐड कर दिया। ये बाथरूम का पूरा पोजीशन है, ये शावरिंग का पूरा पोजीशन है, ये वही रेयान का कमरा है, ये वही रेयान का कमरा है, बस इसमें एक छोटी सी चीज ऐड कर दी गई है। रेयान का रूम है, इसमें एक छोटी सी चीज आपको इसमें बाथिंग एरिया का पूरा डायमेंशन दे दिया गया, बाथिंग एरिया का पूरा डायमेंशन दे दिया गया। आइए पहला सवाल उठाते हैं बहुत ध्यान से। आइए, ठीक। प्लेस रेयांग रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल with 3 of its feet as the points 8,9, 11,9, 11,7. Where will be the 4th foot of the table be? Is this a good spot for the table? What is the width of the table? The length? Can you make the height of the table? Can you make a guess about the height of the table? तो कई सारे सवाल है, ध्यान से। मैंने ग्राफ शीट लिए ताकि मैं प्लॉट कर सकूं, तो इंपॉर्टेंट है मैंने ग्राफ शीट लिए ताकि मैं पॉइंट कर सकूं। मैं 2 यूनिट्स का डिफरेंस लूंगा, ध्यान से रखिएगा। 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12। अगर आपको याद है तो रेयान का कमरा ऐसे 0,0 से 12 से गया था, ठीक। फिर मैं यहां पे 2 ले रहा हूं, यहां पे 4, यहां पे 6, यहां पे 8, यहां पे 10। ये एक्स और वाई एक्सिस ग्राफ है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक। अब यही कमरा था, यही विड्थ, यही एकदम कमरा था। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यही कमरा था, इसमें अंदर बेड वगैरह सब प्लेस था, यही कमरा था जो रेयान का था। वो ये कह रहा है कि 3 फीट जो इसकी एक रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल, उसको एक रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल इसको प्लेस करना है जिसके 3 फीट आपको दो, 8,9। तो पहला कोऑर्डिनेट क्या है, स्टडी टेबल के कोऑर्डिनेट्स क्या है? स्टडी टेबल के 3 कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं। स्टडी टेबल जो है इसके 3 कोऑर्डिनेट जो है आपको दिए हुए हैं। एक कोऑर्डिनेट ए दैट इज 8,9, एक कोऑर्डिनेट बी दैट इज 11,9, फिर सी दैट इज 11,7, और आपसे चौथा कोऑर्डिनेट ये पूछ रहा है, ये हम निकाल लेंगे। रेक्टेंगुलर टेबल है, एक की बात है, रेक्टेंगुलर टेबल में ऑपोजिट साइड्स बराबर। तो आइए मार्क करते हैं 8,9 इवेंचुअल तौर पर 8,9 कहीं यहां पर 8 एक्स एक्सिस और 9 कहीं यहां मिडवे लाई करेगा, ठीक। 8,9 कहीं यहां पे लाई करेगा। अरे जस्ट गिव मी अ मोमेंट गाइस, ठीक है। 8,9, 9 यहां कहीं 8 और 10 के बीच में होगा, तो एक ये हो गया, ठीक। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है? 11,9, 11,9, तो 11 कहीं 10 और 12 के बीच में लाई करेगा और पॉइंट पोजीशन ये हो गया, ठीक। दूसरा 11,7, 11,7, 11 यहां 6 और 8 के बीच में, ठीक। और तीसरा चौथा पॉइंट क्या होगा ये आपको देखना है। तो स्टडी टेबल के जो 3 फीट है वो हमको दे दिया, स्टडी टेबल के 3 फीट दे दिया। अब हमको रेक्टेंगुलर है तो ये जोड़ना पड़ेगा, अगर आपको दिख रहा है, अगर रेक्टेंगुलर है तो ये हमको जोड़ना पड़ेगा, ऐसे जोड़ना पड़ेगा कि नहीं जोड़ना पड़ेगा? आराम से उसके बताइए। ये स्टडी टेबल मैं आपके लिए बना रहा हूं, दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, ये स्टडी टेबल मैं आपके लिए बना रहा हूं। अगर ये रेक्टेंगुलर है तो ये जोड़ना पड़ेगा कि नहीं जोड़ना पड़ेगा, ठीक। ये ए था, ये बी है, ये सी है, डी वाले कोऑर्डिनेट्स हमको चाहिए, ठीक। ए आराम से सोच के बताइएगा, आराम से सोच के बताइएगा। डी के कोऑर्डिनेट्स, एक्स कोऑर्डिनेट डी का क्या निकल कर आ रहा है? 8, और वाई कोऑर्डिनेट क्या निकल कर आ रहा है? 7। डी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या निकल कर आ रहा है? 8, और डी का वाई कोऑर्डिनेट क्या निकल कर आ रहा है? 7। तो डी का एक्स कोऑर्डिनेट 8 हो जाएगा, डी का एक्स कोऑर्डिनेट 8 हो जाएगा, और वाई कोऑर्डिनेट जो है वो 7 हो जाएगा, तभी रेक्टेंगुलर टेबल मेंटेन होगा। भाई इसको मैच करना चाहिए तभी तो रेक्टेंगुलर होगा। तो इवेंचुअल तौर पर ये कोऑर्डिनेट क्या है? ये कोऑर्डिनेट क्या है? ये इवेंचुअल तौर पे कोऑर्डिनेट क्या है? 8,9 पहला कोऑर्डिनेट। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या था? 11,9, ठीक। तीसरा कोऑर्डिनेट क्या है? आराम से सोच के बताइए, 11,7, और चौथा कोऑर्डिनेट मैच करने के लिए 8,7 हो जाएगा, 8,7 हो जाएगा। अब आपसे ये पूछ रहा है, तो चौथा कोऑर्डिनेट हमने दे दिया, दिस इज द इवेंचुअल तौर पे 4th कोऑर्डिनेट ऑफ द स्टडी टेबल, 4th कोऑर्डिनेट ऑफ द स्टडी टेबल हो जाएगा। इज दिस अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल? बहुत अच्छा सवाल है, इज दिस अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल? आराम से कमरे में प्लेस्ड है, दीवालों के पास है, दीवालों को टच नहीं कर रहा। बेड का जो पोजीशन था अगर आप देखोगे तो बेड का पोजीशन यहीं तक लाई कर रहा है, बेड से कोइंसाइड नहीं कर रहा, वार्डरोब से बहुत दूर है, कहीं यहीं पे तो था, कहीं यहीं पे तो लाई कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 8,7 ना, 8,777, ये 8,7, ये 11,
और 11। ये स्टडी टेबल, इस डायग्राम में अगर आप देखोगे इस रूम में, तो ये स्टडी टेबल बन के आया। ठीक, आराम से बताओ, कहीं कोई किसी चीज से लड़ रहा है? बेड से नहीं लड़ रहा, वार्डरोब से बहुत दूर है, बेड से बहुत दूर है, दीवार के करीब है, तो इसको प्लेस करना भी आसान है। यहां एक चेयर रख सकता है, यहां एक चेयर रख सकता है। सो इट इज अ परफेक्ट स्पॉट फॉर द स्टडी टेबल टू बी प्लेस्ड। परफेक्ट स्पॉट, बहुत क्लीनली प्लेस्ड है, तो कोई दिक्कत नहीं। यही स्टडी टेबल, इसमें डायग्राम में अगर आप देखोगे तो यही बेसिक तौर पर स्टडी टेबल है, यही पोजीशन है बिल्कुल स्टडी टेबल। ठीक, 8,7, 8,9, 11,7, 11,9। ठीक, तो यस इट इज अ परफेक्ट। पहला सवाल मैंने लिख दिया डी कोऑर्डिनेट, पहला हमने कर लिया जहां कोऑर्डिनेट पिक करना था। दूसरा क्या है? यस इट इज नीटली प्लेस्ड इन द रूम without colliding with any of the objects, without colliding with any of the objects. ठीक, पहली चीज। What is the width of the table? The length. Can you make a guess about the height of the table? Width of the table. Width of the table क्या हो जाएगी? Width of the table क्या हो जाएगी? आराम सोच के, x कोऑर्डिनेट पे जो दूरी है, ये जो दूरी है, वो इवेंचुअल तौर पर width of the table हो जाएगी। सो थर्ड पार्ट में width of the table जो होगा, width, वो इवेंचुअल तौर पर किसी दो पॉइंट के x कोऑर्डिनेट ले लीजिए, किसी भी दो पॉइंट के x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस आप ले लीजिए, a और b के x कोऑर्डिनेट का ले लीजिए, चाहे c और d के x कोऑर्डिनेट का ले लीजिए, आपको width मिल जाएगा। दैट इज 11 माइनस 8, 3 फीट का width है। ठीक, और लेंथ पूछ रहा है, तो लेंथ निकालने के लिए किसी भी कोऑर्डिनेट के, किसी भी दो पॉइंट के y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस ले लीजिए, किसी भी दो कोऑर्डिनेट के y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस ले लीजिए। दैट इज 9 माइनस 7 या 9 माइनस 7 कुछ भी ले लीजिए। सो द विड्थ इज 9 माइनस 7, दैट इज 2 फीट। तो ये टेबल के जो डायमेंशंस है, ये 3 फीट बाई 2 फीट का टेबल है, बहुत सही साइज का टेबल है, इजिली प्लेस हो गया। ठीक, कैन यू मेक अ गेस अबाउट द हाइट ऑफ द टेबल? नो, वी कैन नॉट मेक अ गेस अबाउट द हाइट। नो, वी कैन नॉट मेक अ गेस अबाउट द हाइट ऑफ द टेबल। यही मैं लिख रहा हूं थर्ड में, नो। क्यों? क्योंकि ये पूरा जो रिप्रेजेंटेशन, नो वी कैन नॉट make a guess about the height of the table. Make a guess about the height of the table. क्यों? क्योंकि ये पूरा जो फिगर है, ये 2 डायमेंशनल प्लेन में बनाया गया फिगर है, 2 डायमेंशनल प्लेन में बनाया हुआ फिगर है। जब कोई भी चीज 2 डायमेंशनल प्लेन पर रखी हुई है, तो आप सिर्फ उसकी विड्थ और लेंथ ही नाप सकते हो। वो कितना ऊंचा टेबल है, उसकी हाइट कितनी है, कितना लंबा चेयर रखा हुआ, वो आप कुछ नहीं निकाल सकते। तो जब भी 2D फिगर है, तो आप नहीं, तो रीजन क्या लिखोगे? बिकॉज इट्स अ 2 डायमेंशनल फिगर, इट्स अ 2D फिगर। तो 2D फिगर में आप हाइट नहीं पकड़ सकते, सिर्फ आप लेंथ और विड्थ पकड़ सकते। तो ये पहला सवाल था 2.2 का, अच्छा सवाल है, थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड सवाल है, आपके अंडरस्टैंडिंग को बहुत अच्छे से टेस्ट करेगा, ध्यान रखिएगा। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट वाले सवाल पर। ठीक, इफ द बाथरूम डोर हैज अ हिंज एट B1, आइए ध्यान से देखिएगा, इफ द बाथरूम डोर हैज अ हिंज एट B1, ये B1 है, ये पॉइंट B1 है कहीं पर, हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट्स की। ठीक है, एंड ओपन्स इनटू द बेडरूम, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। विल इट हिट द वार्डरोब? आर देयर एनी चेंजेस यू सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर? आर देयर एनी चेंजेस सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर? बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत ध्यान से देखिएगा। वो ये कह रहा है, आराम से सोचिएगा, और वो आपसे ये कह रहा है कि एक डोर है बाथरूम का, ये डोर है बाथरूम का, अगर आप देख रहे हो B1 B2 हमने डोर बनाया था, ये जो आप देख रहे हो ये B1 B2 डोर है, ये B1 B2 जो है डोर है। बाथरूम के डोर जो है, हमने पहले सवाल में भी किया है पीछे। ठीक, बाथरूम का जो डोर है, अरे बाथरूम का जो डोर है, ठीक, वो इवेंचुअल तौर पर B1 के कोऑर्डिनेट क्या है? 0,1.5, और B2 के कोऑर्डिनेट क्या है? 0,4। आपको दिखाई भी दे रहा होगा ढंग से। ठीक, अगले पेज पे सवाल तो नहीं लिखा है कुछ? ठीक, ठीक, ये आपको दिया हुआ है। अब आराम से देखिए, विड्थ ऑफ द डोर क्या है? विड्थ ऑफ डोर क्या है? हमने बोला कि y कोऑर्डिनेट में तो 4 माइनस 1.5, दैट इज 2.5 फीट का विड्थ है डोर का। ये आपको बात समझ में आ गई? यही तो विड्थ है डोर का, बहुत अच्छे से देखिए, यही विड्थ है डोर का। ठीक, अब ये कह रहा है कि ये बेडरूम में खुल रहा है, ये ऐसे दरवाजा होगा, ये बेडरूम में खुलेगा। ये कह रहा है कि वार्डरोब से टकराएगा क्या? वार्डरोब कितनी दूर है? अगर आप देख रहे होगे तो वार्डरोब कितनी दूर है? वार्डरोब जो है गाइस, वो 3 फीट की दूरी पर है कि नहीं है? 0 से 3 फीट की दूरी पे, तो क्लोजेस्ट जो है वो 3 फीट की दूरी पे है।
जब ये डोर ओपन होगा, चूंकि इसकी विड्थ 2.5 फीट है, तो ऐसे खुलेगा, तो ये कितने रेडियस का आर्क बनाएगा, ये आप समझिएगा। जब ऐसे खुलेगा तो ये 2.5 रेडियस का आर्क बनाएगा, और ये दूरी कितनी है, ये दूरी 3 फीट है। तो क्या ये जब ये 2.5 का आर्क बनाएगा तो क्या ये 3 फीट की दूरी को टकराएगा? बिल्कुल नहीं टकराएगा। सो द वार्डरोब इज एट 3 फीट फ्रॉम द ओरिजिन, 3 feet from the origin, and when the door is opened, the bathroom door is opened, it will make an arc of 2.5 feet, so it will not hit the wardrobe. ठीक, तो जब बाथरूम डोर ओपन किया जाएगा, जब बाथरूम का डोर ओपन किया जाएगा, when bathroom door is opened, अगले पेज पे कर ले, क्या अगले पेज पे कर ले, when bathroom door is opened, when bathroom door is opened, it will make an arc of a radius of arc 2.5 feet, क्योंकि उसकी विड्थ वही है जो उसकी विड्थ है। ठीक, 2.5 फीट का बनाएगा, 2.5 फीट का बनाएगा। और जो वार्डरोब की पोजीशन, अगर आप यहां देख पा रहे हो, जो वार्डरोब की पोजीशन है गाइस, जो वार्डरोब की पोजीशन है, कलर क्यों नहीं बदलते, ठीक है, जो वार्डरोब की पोजीशन है वो 3 फीट की दूरी पे, एंड वार्डरोब इज इवेंचुअल तौर पर, वार्डरोब इज यूनिट क्या है, 3,0, सो इट इज बेसिकली 3 फीट अवे फ्रॉम दी origin. Therefore 2.5 feet is less than 3 feet, therefore it will not hit the wardrobe. ऐसे खुलेगा ना, ऐसे खुलेगा, यहां से ऐसे खुलेगा, ऐसे कुछ खुलेगा और ऐसे चला जाएगा, ये 2.5, ऐसे डोर खुलेगा और ऐसे चला जाएगा, ऐसे ही तो खुलेगा 2.5 फीट। ठीक, बात समझ गए। अगला सवाल क्या था, इसी में एक फॉलोअप सवाल है। क्या सवाल है, आर देयर एनी चेंजेस वुड यू सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर। ठीक है, वैसे तो डोर को एकदम परफेक्ट विड्थ का डोर है, 2.5 फीट एकदम परफेक्ट विड्थ का, बाथरूम के लिए परफेक्ट विड्थ का डोर है, इतना ही होना चाहिए, इसको बड़ा करने की जरूरत है नहीं। लेकिन अगर आप बड़ा कर रहे हो तो 3 फीट से कम रखना ताकि वार्डरोब से टकराए ना, और अगर इसको बढ़ा रहे हो, मान लो तुम 3 फीट से लंबा कर रहे हो, तो आपको वार्डरोब थोड़ा शिफ्ट करना पड़ेगा। सो इफ, मतलब ये बहुत एप्लीकेशन बेस्ड सवाल है, इफ द डोर इज मेड वाइडर, the wardrobe needs to be shifted, needs to be shifted a bit. यही एक पॉसिबल चांस हो सकता है ताकि टकराए, shifted a bit wider than 3 feet. अगर 3 फीट से लंबा बनाया जा रहा है तो, अगर 3 फीट से लंबा बनाया जा रहा है तो वार्डरोब को आपको थोड़ा शिफ्ट करना पड़ेगा ताकि वार्डरोब से टकराए ना। ठीक, चले आगे बढ़ा जाए। लुक एट रेहान्स बाथरूम। ठीक है, अगले पे चल रहे हैं। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 4 पॉइंट, व्हाट इज द शेप ऑफ द शावरिंग एरिया, मेक अ मार्क अ 3/2 स्पेस वॉश बेसिन एंड 2/3। ठीक है, बहुत सिंपल सवाल है। ठीक है, आपसे पहले सवाल में क्या पूछ रहा है, ये अब ये बाथिंग एरिया, अगर आप देख पा रहे होगे, थोड़ा बड़ा कर देता हूं, अगर आप ढंग से देख पा रहे होगे तो आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, मार्किंग बिल्कुल दिखाई दे रहा है। ये पूरा बाथरूम का एरिया है। वो आपसे बोल रहा है कि पहली चीज जो आपसे पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि इन चारों के कोऑर्डिनेट्स क्या, बाथरूम के एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट क्या है। तो ओ के कोऑर्डिनेट्स, पहला पार्ट दैट इज ओ का कोऑर्डिनेट्स आपसे पूछ रहा है, ओ दैट इज, मैं उसी में कर दे रहा हूं, ओ दैट इज 0,0, बिल्कुल ठीक है। एफ के कोऑर्डिनेट्स क्या है, एफ के कोऑर्डिनेट्स क्या है, एफ ये वाला पॉइंट है, बहुत ध्यान से देखिएगा, एफ ये वाला पॉइंट है, वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है 0,9। एफ गाइस ये वाला पॉइंट है, अगर आप देख पा रहे हो तो एफ ये वाला पॉइंट है, ओ ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है, एफ दैट इज 0,9। दूसरा आपसे पूछ रहा आर, आर के कोऑर्डिनेट्स क्या है, आर एक्स एक्सिस से -6 ले रहा है, इससे 9 ले रहा है, दैट इज -6,9, बिल्कुल ठीक है। और पी, पी जो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ गया है, सो दैट इज -6,0। तो ये बाथरूम के चारों एंड पॉइंट जो है वो बेसिक तौर पर ओ एफ आर पी, जो पहला सवाल था, मार्क दी कोऑर्डिनेट्स ओ एफ एन आर पी, ये आपको मैंने दे दिया। व्हाट इज द शेप ऑफ द शावर एरिया SHWR इन द रेहान्स बाथरूम, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 4 कॉर्नर। शावरिंग एरिया अगर आप देख पा रहे हो, शावरिंग अगर आप देख पा रहे हो तो ये वाला एरिया जो है वो पूरा शावरिंग एरिया। ठीक, बहुत आराम से आप शेप देख के बता दो, शेप अगर आप देखोगे तो आपको पता है, ये पहले पार्ट का आंसर था। दूसरे पार्ट का आंसर, द शेप ऑफ द शावरिंग एरिया ट्रेपीजियम आपको दिख रहा है, दो साइड पैरेलल है ये दोनों, ये ट्रेपीजियम बन रहा, तो शेप ऑफ शावरिंग एरिया
इज नथिंग बट ट्रपीजियम। ये तो मेरे ख्याल से आपको सिर्फ लिखने की जरूरत पड़ेगी देख के, ठीक। इसके चारों वर्टेक्स आपसे पूछ रहा है एस, एच, डब्ल्यू और आर, इसके चारों कोऑर्डिनेट्स आपसे पूछ रहा है। एस के कोऑर्डिनेट्स क्या है, अगर आप देख पा रहे हो, ये ध्यान से देखना, ये +6 है, ठीक, और ये -6 है, तो एक्स के कोऑर्डिनेट -6,6, -6 यहां से गया है, +6 यहां से आया है, +6। ये वाले चारों वर्टेक्स अगर आपको दिखाई दे रहा है, ये वाले एस, एच, डब्ल्यू, आर आपसे पूछ रहा है। एच के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -3 एक्स एक्सिस से लिया गया और 6, तो -3,6। डब्ल्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या है, डब्ल्यू के कोऑर्डिनेट्स अगर आप हल्का सा जाओगे तो यहां से आया बेसिक तौर पर -2,9, ठीक। और आर के कोऑर्डिनेट्स क्या, आर हम ऑलरेडी मार्क कर चुके, दैट इज -6,9। तो ये शावरिंग एरिया के सारे कोऑर्डिनेट्स आपको दे दिए गए, ठीक। अब आपसे क्या पूछ रहा है, अब आपसे अगली चीज क्या पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में, मार्क ऑफ अ 3 feet by 2 feet स्पेस फॉर द वॉशरूम एंड अ 2 feet by 3 स्पेस ऑफ द टॉयलेट, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कॉर्नर फॉर द स्पेस। अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो ये पूरा बाथरूम वाला एरिया है और ये पूरा वॉश बेसिन वाला एरिया, ये पूरा जो बच्चों है ये वॉश बेसिन वाला एरिया, ये तो अगर आप देख पा रहे हो, ठीक, अगर आप देख पा रहे हो तो ये पूरा जो है वॉश बेसिन वाला एरिया, बहुत ध्यान से मैं सारे कोऑर्डिनेट्स लिख रहा हूं, और ये जो पूरा एरिया है ये वॉशरूम वाला एरिया, ठीक, ये बाथरूम वाला एरिया। सो व्हाट वी हैव टू राइट इज, सो पहले वॉश बेसिन का लिख लेते हैं, पार्ट 3 कर रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, आप अपने किताब में देखेंगे तो आपको और अच्छे से दिख जाएगा, ठीक। ये जो है ये -1 और 0 के बीच में है, तो एक ये कोऑर्डिनेट है बच्चों, ये कोऑर्डिनेट है, एक ये कोऑर्डिनेट है, एक ये कोऑर्डिनेट है और एक ये कोऑर्डिनेट है। और अगर आप ये वाला हिस्सा देख रहे होगे तो ये बेसिक तौर पर ये, ठीक, ये वाला हिस्सा अगर आप देख रहे होगे तो बेसिक तौर पर ये आपका कोऑर्डिनेट है। सो दैट इज कितने का वॉश बेसिन था वैसे, वॉश बेसिन 2 feet by 3 feet स्पेस फॉर द टॉयलेट, ठीक। बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, जल्दी बोलिए, ठीक। सो कोऑर्डिनेट, वॉश बेसिन के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, -6, पहला कोऑर्डिनेट -6, 0.5, 0.5, ये 1 और उसके बीच में लिया गया, 1 और 0.5 के, तो 0.5। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है, -6, तो वैसे लिया गया है ना 2/3 feet, सो दैट इज इवेंचुअल तौर पर -5, 0.5, ठीक। फिर इवेंचुअल तौर पर -6, 2 और -6, -2 और -5, आपको अगर दिखाई दे रहा हो तो -5, 2, -6, 2, -5, 2, -6, 0.5 और -5, 0.5। अगर आपको दिखाई दे रहा है, एक बार फिर से हम क्रॉस चेक कर लेते हैं वैसे, -6, 0.5, -5, 0.5, -6, 2 और -5, बिल्कुल ठीक है। तो वॉश बेसिन अगर आपको दिख रहा है तो ये चारों कोऑर्डिनेट्स है। बाथरूम एरिया के अगर आप कोऑर्डिनेट देख रहे हो, बहुत ध्यान से, बाथरूम एरिया के कोऑर्डिनेट्स अगर देख रहे हो तो ये लाइन जो है वो 3 से गई है, ठीक, ये लाइन अगर आप देख रहे हो तो ये 3 से गई है। अब ये आपको थोड़ा डायग्राम में और अच्छे से देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा, ये जो है इवेंचुअल तौर पर यहां से 4 से गई, ठीक। तो ऐसे इवेंचुअल तौर पे गई है, ये डायमेंशंस जो है बाथरूम के इवेंचुअल तौर पर आप मार्क कर लीजिएगा, बहुत सिंपल है, आप डायग्राम में देखेंगे बहुत अच्छे से आपको दिखाई दे जाएगा, ठीक। आखिरी चीज जो है, ये बहुत अच्छा सवाल है, सबसे इस एक्सरसाइज के सबसे प्यारे सवालों में से एक था। कुछ अदर कमरों की बात हो रही है, रियांस रूम डोर लीड्स फ्रॉम अ डाइनिंग रूम विच हैव द लेंथ 18 feet, दिखाई दे रहा है ना, विच हैव द लेंथ 18 feet एंड विड्थ 15 feet, द लेंथ ऑफ द डाइनिंग रूम एक्सटेंड्स फ्रॉम पॉइंट P टू पॉइंट A, बिल्कुल ठीक बात है। द sketch the dining room and mark the coordinates of its corners. Place a rectangular 5 feet into 3 feet table precisely in the center of the dining room. Write the coordinates of the feet of the table. तो अब बहुत ध्यान से आप आइए, अगर आपको डायग्राम दिख रहा है, ठीक, क्या डायमेंशन बोला गया है डाइनिंग रूम का, 18 फीट और 15 फीट का डायमेंशन आ जाइए। 18 फीट एक डाइनिंग रूम है, एक डाइनिंग रूम है जिसके डायमेंशंस क्या है, 18 फीट बाय 15 फीट का डायमेंशन है, और ये P से A तक एक्सटेंड कर रहा है, ये P से A तक एक्सटेंड कर रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये P से A तक एक्सटेंड कर रहा है,
तो बेसिक तौर पर इसके जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे वो यहां से 18 फीट चाहिए, तो यहां से तो शुरू नहीं कर सकते थे क्योंकि ये 12 में पूरा 18 चाहिए, तो -6 से लेकर 12 तक गया, ये पूरी लेंथ जो है 18 हो गई। सो डाइनिंग रूम के जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, डाइनिंग रूम के जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे गाइस, वो पहले मैं P और A मार्क कर दूं। P क्या हो जाएगा -6,0, A क्या हो जाएगा 12,0, तो 18 फीट हो गई। नाउ द अदर थिंग इज कि उसकी जो विड्थ है, उसकी जो लेंथ है, सॉरी, वो 15 फीट की है, उसकी जो लेंथ है वो 15 फीट की है। अब अगर आप ऊपर देखोगे तो ऊपर तो आप सिर्फ 12 फीट तक ही जा सकते हो, ऊपर आप 12 फीट तक जा सकते हो, और आप ऊपर डाइनिंग एरिया कर नहीं सकते क्योंकि यहां पे वॉशरूम है, यहां पे वॉश बेसिन है, यहां पे वॉश शावरिंग एरिया है। तो आपको जो है वो नीचे आना पड़ेगा, वो आपको यहां पर ऐसे नीचे आना पड़ेगा। ऐसे अगर आप देखोगे बहुत ध्यान से तो आपको यहां पर ऐसे नीचे आना पड़ेगा, यहां पर आपको ऐसे नीचे आना पड़ेगा, और 15 फीट का विड्थ चाहिए ना। यहां से आप समझिएगा, यहां से मैं आपकी बात कर रहा हूं, ठीक, यहां से मैं आपकी बात कर रहा हूं, यहां से मैं आपकी बात कर, ये पूरा डाइनिंग एरिया हो गया आपका। अगर आप देख रहे हो तो ये पूरा आपका डाइनिंग एरिया हो गया, यहां से लेकर दिस इज एंटायर डाइनिंग एरिया, ठीक, ये पूरा आपका डाइनिंग। फिर मैं अगले पेज पे आ रहा हूं, डाइनिंग बना रहा हूं, ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। कितनी फीट चाहिए हमको, नीचे ही जाना पड़ेगा। ये 15 फीट चाहिए तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये कोऑर्डिनेट इवेंचुअल तौर पे क्या हो जाएगा 15 यूनिट चाहिए, ये 15 यूनिट चाहिए। आप 0 से नीचे आए हो तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा -6, -15, -6 एक्स एक्सिस से -15 अब वाई एक्सिस पे नीचे आए तो ये हो जाएगा, और इवेंचुअल तौर पे ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, दैट इज 12, -15, 12, -15, ये आपके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। बहुत बढ़िया सवाल है कि एंड पॉइंट्स, तो आपके मान लीजिए पी ए है, इसको हम नाम दे दे रहे क्यू और आर, क्यू और आर हमने शायद कहीं इस्तेमाल नहीं करा है, एम एन दे देते नाम, एम एन, ठीक, एम एन नाम देते। तो एम के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -6, -15, और एन के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 12, 15। ये इवेंचुअल तौर आपके डाइनिंग रूम के सारे कोऑर्डिनेट्स हो गए। अगर आप समझ पाओगे, पहला सवाल आपका यही था, कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स कॉर्नर्स, स्केच अ डाइनिंग रूम एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ कॉर्नर्स। तो आपका डाइनिंग रूम ऐसे स्केच होगा, उसको नीचे ही जाना पड़ेगा, ऊपर नहीं जा सकता, जगह नहीं है। तो 15 यूनिट्स नीचे, मतलब नेगेटिव वाई एक्सिस पे जा रहा है, नेगेटिव वाई एक्सिस पे जा रहा है, ये बात समझिएगा, नेगेटिव वाई एक्सिस पे जा रहा है, ये एक इंपॉर्टेंट फिनोमेना ध्यान रखिए। अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लेस अ रेक्टेंगुलर 5 into 3 feet डाइनिंग टेबल प्रिसाइजली इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग रूम, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फीट ऑफ द टेबल। ठीक है, आखिरी सवाल है, वी आर एंडिंग इट, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फीट ऑफ द टेबल। तो अब आपको ये मैं आपके लिए बनाता हूं, ये आप अगर आप देखेंगे तो ये बढ़िया आपके लिए सवाल है, इसको मैं आपके लिए बनाता हूं। ठीक, आइए हम लोग क्या कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट्स मार्क कर रहे हैं, ये पी ए है, हम लोग पार्ट 2 कर रहे हैं उसका, बहुत ध्यान देखिएगा। ये पॉइंट P था, दैट इज -6, 0। ये पार्ट इवेंचुअल तौर पर A था, दैट इज 12, 0। ये पार्ट हमने N मार्क किया था, दैट इज 12, -15, और ये पॉइंट हमने मार्क किया था M, दैट इज -6, -15। यही डाइनिंग रूम था आपका। अब मैंने डाइनिंग टेबल पूरा स्केच कर दिया, यही डाइनिंग रूम है आपका। अब आपसे कह रहा है कि एकदम सेंटर में चाहिए, सेंटर में आपको कितने फीट का डाइनिंग वो चाहिए, 5/3 फीट का, 5/3 फीट का आपको एक प्लेस करना है, 5/3 फीट का आपको एक डाइनिंग टेबल प्लेस करना है एकदम सेंटर में। अब इसका सेंटर पोजीशन क्या होगा, इसका सेंटर पोजीशन क्या होगा, सेंटर पोजीशन निकालने का तरीका होता है, सेंटर एकदम निकालने का तरीका होता है, दैट इज मिड पॉइंट निकालना। सेंटर निकालने का तरीका, किसी दो पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड कर दीजिए, सो सेंटर हो जाएगा -6, मिड पॉइंट फॉर्मूले पे हम डिटेल में बात करेंगे, -6 + 12/2, और दो वाई कोऑर्डिनेट को ऐड, किसी पॉइंट के दोनों वाई कोऑर्डिनेट को ऐड कर दीजिए, दैट इज 0 - 15/2। ठीक, 0 - 15/2, यहां कहीं इसका सेंटर पोजीशन आएगा, दैट वुड बी दिस। तो -6 + 12 वुड बी 6/2, और -15/2 दैट इज 3, -7.5, ये आपका एकदम पोजीशन होगा। तो अगर आप ये -15 है तो -7.5 आपको पता कहीं यहां आ रहा होगा, 3 आपको पता है, ठीक है, -7.5 सॉरी कहीं यहां आ रहा होगा,
ये पॉइंट होगा 0,-7.5 और ये पॉइंट कहीं पर 3,0 होगा एक्स एक्सिस पे। तो ये आपका एकदम सेंटर पोजीशन हो गया, दैट इज 3,-7.5। यहां पे एकदम सेंट्रली अलाइंड होगा डाइनिंग टेबल, यहां पे एकदम सेंट्रली अलाइंड होगा डाइनिंग टेबल। अब आपको क्या करना है, 5 फीट बाई 3 फीट का डाइनिंग टेबल आपको प्लेस करना है। बहुत आराम से देखिएगा, तो ये सेंटर है, डाइनिंग टेबल ऐसे रखा जाएगा, ऐसे डाइनिंग टेबल रखा जाएगा, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन रहा होगा तो माफ, ऐसे डाइनिंग टेबल रखा जाएगा। कितने फीट का चाहिए, 5 फीट बाई 3 फीट का चाहिए ना, तो 5 फीट का मतलब 2.5 फीट ये, अगर आप देख पा रहे होगे 5 फीट मतलब ये पूरा लेंथ चाहिए और 2.5 ये, ठीक। और अगर 3 फीट चाहिए मतलब 1.5 फीट ये और 1.5 फीट ये। आप ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं, बहुत आराम से बताना। इसकी जो पूरी लेंथ है वो 5 फीट है और जो पूरी विड्थ है वो 3 फीट है कि नहीं है, ठीक है। तो सेंटर पोजीशन एकदम यहां बीचों बीच प्लेस था, तो 1.5 फीट यहां गया सेंटर से, 1.5 फीट यहां, 1.5 फीट, 1.5 फीट, 2.5 फीट, 2.5 फीट। और अब आप बहुत आसानी से बता सकते हो कि कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, बहुत आसानी से आप बता सकते हो। इस डाइनिंग टेबल के 4 जो बेसिक तौर पर पोजीशंस हैं, फुट है, वो इवेंचुअल तौर पर ये हैं आपके चारों फुट, दैट इज एक्स, वाई, जेड और डब्ल्यू। आराम से कोई भी देख के बता सकता है कि इसके चारों फीट के पोजीशंस क्या होंगे, क्योंकि बहुत आसान है, कुछ करना नहीं है। -7 पॉइंट, जैसे यही था ना, ये पॉइंट था, -7.5 में एक बार ये घटाया, एक बार ये बढ़ाया, 3 में एक बार ये घटाया, एक बार ये बढ़ाया, तो 4 पोजीशंस जो फुट ऑफ द डाइनिंग टेबल हो जाएंगे। तो पोजीशन आपका सेंटर पॉइंट -3.5 हो गया। डाइनिंग टेबल इज प्लेस्ड एट, डाइनिंग टेबल इज प्लेस्ड एग्जैक्टली एट मिड पॉइंट, दैट इज 3, -7.5। एक चीज ये हो गई, ठीक। और आपसे चारों कोऑर्डिनेट्स पूछ रहा है, तो ये वाला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, आराम से सोच के बताइएगा, ये वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा, 3 + 1.5, -7.5 -2.5 होगा कि नहीं, आराम सोच के बताइए, आराम से सोच के बताइए। -7.5 -2.5 होगा कि नहीं होगा, तो ये वाले कोऑर्डिनेट क्या हो गए, दैट इज 4.5, -10। एक कोऑर्डिनेट ये हो गया। इसी तरीके से इसमें क्या होगा, 3 + 1.5 और -7.5 + 2.5, तो ये वाला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 4.5, -7 में 2.5 ऐड करेंगे तो 4, -4, ठीक। आएगा कि नहीं आएगा, आराम से सोच के बताइए। 3 आएगा, -3 आएगा, सॉरी, -7.5 और -7.5 में से 2, 5.5, -5, माफ करिएगा, -5 आएगा, ठीक। जब W वाले कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे हो क्या कर रहे हो, 3 में घटा रहे हो 1.5, तो 3 - 1.5 और -7.5 में ऐड कर रहे हो, ऊपर जा रहे हो ना, y एक्सिस पे ऊपर जा रहे हो तो ऐड कर रहे हो, -7.5 + 2.5, तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 1.5, -5। और जब यहां पर आ रहे हो x वाले कोऑर्डिनेट में क्या आ रहा है, 3 में घटा रहे हो 1.5, लेफ्ट आ रहे हो ना, लेफ्ट आ रहे हो तो घटा रहे हो, -1.5 और -7.5 -2.5, so that would be 1.5, 10। बात समझे कि नहीं समझे, तो 4 कोऑर्डिनेट जो आपके हो जाएंगे सेंटर डाइनिंग टेबल के, वो इवेंचुअल तौर पर x, w, y, z यहां हो जाएंगे। मैं अगले पेज पे आप बोलिए तो लिख देता हूं। तो बेसिक तौर पर डाइनिंग टेबल के 4 फुट जो हो जाएंगे, वो x हो गया बेसिक तौर पर मेरे ख्याल से 3 में 4.5, -10, y हो गया 4.5, -5, ठीक। z हो गया 1.5, -5 और w हो गया दैट इज 1.5, -10। बहुत बढ़िया सवाल है ये, आप ध्यान रखिएगा। 3 फीट बाई 2 फीट की बात हो रही है, बहुत प्यारा सवाल है ये। मैंने आपके लिए पूरा डायमेंशन डाइनिंग टेबल डाइनिंग रूम स्केच कर दिया है, तो एक अच्छा सवाल है, बहुत अच्छे से किया जा सकता है। कई सारी चीजें, जैसे ये आखिरी वाला सवाल थोड़ा क्लमजी था, अगर आप ये नहीं समझोगे कि ये पूरी बात क्या कह रहा है, कहां रखना है, तो वो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। पहली 2 एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशंस मैंने आपके लिए पूरा एक एक सवाल मैंने आपके लिए किया है, विद ऑल द इलस्ट्रेशंस, ऑल द डायग्राम्स, सारे ग्राफ पेपर्स। मैं उम्मीद ये कर रहा हूं कि आपको बात समझ आ जाएगी, समझ आई होगी। हम एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज जो कंपैरेटिवली थोड़े इसमें एडवांस सवाल में, वो सारी चीजें वो हम आपके लिए जरूर 1-2 दिन में लेकर आएंगे। ड्रॉप योर फीडबैक ऑन दिस
and let us know what else you need. Thank you so much for watching. We'll be up with the next video very soon. Science के भी chapter wise exercise solutions साथ हम आने वाले. Stay tuned everyone. Thank you so much.